में टाइप 2 में पहले हम लोग आंकड़े पर बेस्ड, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेटा, यानी आंकड़े पर आधारित प्रश्न। आंकड़ा किसे कहते हैं हम लोग बात करते हैं, आंकड़े पर आधारित प्रश्न। इस पर क्या रहेगा, औसत निकालने के लिए अगर आपको दिया जाए, जैसे मान लीजिए सपोज मैं शुरुआत में जो स्टार्ट किया था कि मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं संख्या, कोई भी संख्या लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 15 ले लिए, 17 ले लिए, 18 ले लिए, 21 ले लिए, 25 ले लिए, है ना। इस प्रकार से मैंने ले लिया। आगे भी लेना मन है तो आगे भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 12 ले लिए, यहाँ पर हम लोग 22 ले लिए। इस प्रकार से इसका मुझे औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है, पहले क्या करते हैं इसको हम लोग, पहले क्या करें इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड करो तो कितना, अब देखो तो ऐड करके कितना आता है आपका। मैं पहले बेसिक समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कॉन्सेप्ट पर। ऐड करो कितना आता है, मोबाइल से ही कर लो फटाफट जल्दी से। कितना संख्या बन रहा है हमारा, ऐड कीजिए सब बच्चे फटाफट इसको। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टर्म से मैंने डिवाइड किया। हम लोग औसत ही पढ़े कि जब औसत अगर निकालते हैं एवरेज, तो सम ऊपर रहेगा और नंबर ऑफ टर्म क्या रहेगा, नीचे रहेगा। नंबर ऑफ टर्म नीचे रहेगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स और बटा नंबर ऑफ टोटल टर्म्स नीचे रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जो संख्या ली है मैं बताऊंगा कि इस पर क्या करते हैं हम लोग। पहले ये बताओ कि 12 15 17 18 21 25 22 को जोड़े आप लोग, कितना आया, जोर से बोलिए। 130 आया। ठीक है बाबू लोग, 130 आया। अब डिवाइड कितने से करना है मेरे को, 7 से। 7 से डिवाइड करो कितना आता है, 7 से डिवाइड कीजिए। तो अगर हम 130 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 7 से, तो 7 एका 7, बचा कितना 6, 7 8 56, बचेगा 4, यानी कि हम कह सकते हैं 18.4/7। ये हमारा औसत निकला। ये नहीं निकला जी, बोलो है ना। हमारा औसत अगर हम बात करें 13 का 7 एका 7 6, 7 8 56 4, यानी 18.4/7 हमारा क्या निकला, आंसर निकला। लेकिन हमें क्या क्या करना पड़ा, अब देखिए ध्यान से, हमें क्या क्या करना पड़ा। इतना हम लोगों को काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। हमें पहले ऐड करना पड़ा, आप लोग अच्छे से ऐड कर लिए ना, ऐड किए और ऐड करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 से आपने डिवाइड कर दिया, तो आपने देखा कि 130/7 मतलब हमारे पास इतना आंसर आया। अब मैं चाहता हूं इस प्रश्न को कि हमें और भी तरीके से कैसे बनाना चाहिए, या मैं और क्या कर सकता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको कह रहा है 12 15 17 18 21 25 और 22, ये हमारे पास संख्या है। आप क्या करो क्या कि छोटी संख्या कौन सी है, 12, बड़ी संख्या कौन सी है, 22। 12 से और 22 के बीच में कोई एक संख्या अपने मन से ही मान लो, एज्यूम कर लो, कोई भी संख्या मान ले को अपने मन से ही मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने मान लिया इसका औसत 20 है, इसके बीच में ही कोई आ जाएगा। कोई ऐसा संख्या मानना जिसके अंत में 0 हो, तो काम करने में आपके लिए आसानी होगा। तो मैंने मान लिया इसका एवरेज कितना हो गया दोस्तों, 20। मैंने मान लिया कि एवरेज कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, एवरेज हो गया 20 हो गया। अब दोस्तों यहां पर यह समझना है कि मान लीजिए 7 लोग आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग आए हैं। अब हिस्सा पड़ रहा है 20-20 रुपया। औसत मतलब क्या, हिस्सा, प्रत्येक का हिस्सा। जैसे मान लीजिए कोई पार्टी करते हैं, जैसे रूम में लोग अक्सर देखते होंगे 4-5 लोग रहते हैं, तो कुछ नॉनवेज पार्टी करने के लिए 50-50 मिलाते हैं, है ना, 200-250 और जाके 1-1.5 किलो लाते हैं उधर से। तो एवरेज क्या हुआ, कितना कितना पड़ा है, 50-50 पड़ा, तो सबको 50-50 देना पड़ेगा ना जी। तो जो सबको देना पड़ रहा है, जो सबका हिस्सा, वही औसत है। तो यहाँ पर सबका हिस्सा मान लीजिए कि 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का हिस्सा कितना पड़ा था, 20 रुपये। लेकिन पहला व्यक्ति के पास बोला कि हमारा 20 रुपये नहीं है भाई, मेरे पास कुल 18 रुपया है, सॉरी 12 रुपया है। तो ये कितना कम दिया मेरे को, 20 देना था, इसको दिया कितना कम, कितना दिया, 8। जो कम दिया भाई याद रखो ना, उससे कितना लेना हमको,
याद रहेगा ना आपको, ये 8 रुपया कम दिया है, यह कितना कम दिया है 5, यह कितना कम दिया, यह कितना, यह ज्यादा कितना दिया है 1 ज्यादा दे दिया है भाई, इसको वापस करना पड़ेगा। फिर हिस्सा पड़ा था 20 रुपया, ये दिया है 21 रुपया, तो इन लोग से लेके इसको देंगे ना हम, बराबर तभी ना होगा जी। अब इसका हिस्सा था 20 रुपया, लेकिन दिया कितना 25, मतलब 5 रुपया भाई एक्स्ट्रा दिया होगा। यह कितना एक्स्ट्रा दिया है 2 रुपया। हिसाब किताब मतलब हिसाब किताब सबका बराबर होना चाहिए, जो ज्यादा दिया है वो इन लोग से लेके देना पड़ेगा इन लोग को, है ना जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि माइनस और प्लस पर खाली काम करना है आपको। देखिए प्लस अगर मैं जोड़ रहा हूं तो अगर मैं देखूं 8 5 13, 8 5 13 और 3 15, आप इसको जो हटने वाला है उसको हटा भी सकते हो। देखो यहाँ पर 2 और ये +2 हट जाएगा हमारा, हटेगा नहीं हटेगा, कुछ तो बोलिए। ये 5 और ये 5 भी हट जाएगा हमारा, बराबर कर लिए हम। अब दोस्तों यहाँ पर पकड़ना हमें क्या कि 8 3 11, 8 3 11 और +1 कितना हो जाएगा 10, मतलब ये हमारे पास कितना रहा 10 रुपये। -8 -11 और यहाँ पे +1 है, 10 आएगा नहीं आएगा। अब इसी 10 को आपको क्या एडजस्ट करना है, ध्यान से दोस्तों ये समझिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का संख्या ज्यादा था और 1 जो है छोटा है, तो -11 और +1 करेंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन माइनस में रहेगा, माइनस छोड़ना नहीं है आपको। अब यह चीज थोड़ा सा काम आपको करना है क्या कि जितना लोग आदमी लोग थे 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दो इसको। तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 एका माइनस तो रहेगा भाई, 7 एका 7, 3/7 आ जाएगा, हाँ या ना। अब यहां पर यह जो चीज आया, यह चीज कहां लग जाएगा आपका एवरेज में। तो ये माइनस है तो माइनस कर देंगे, यहां पर हम लोग -1.3/7 यह कर देंगे। अब आपको घटाने आता है कि नहीं आता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं उसको समझिए। 20 में से जब भी यह घटाएंगे हम लोग तो एक बढ़ के घटाना होता है। अगर आपको इस प्रकार से फ्रैक्शन अगर दिखाई देगा तो एक ज्यादा एज्यूम करना है, जैसे 1 है तो 2 समझेंगे, 2 है तो 3 समझेंगे, 10 है तो 11 समझेंगे, जितना दिया उसे आपको एक एक्स्ट्रा समझना है। तो 20 में से 1 नहीं बल्कि क्या घटाएंगे हम लोग 2, तो 18 आएगा कि नहीं आएगा। और 7 में से घटाएंगे 3, कितना आ जाएगा 4, 4/7, 18.4/7 आया कि नहीं आया आंसर। मेरी बात को समझ रहे सब बच्चे। हमने आपको घटाने का तरीका क्या सिखाया, ध्यान समझिए बच्चे। यहाँ पर मैं आपको शुरुआत में पहले यकीन दिलाने के लिए आपसे क्या करवाया, जोड़वाया, फिर डिवाइड करवाया, फिर इसके बाद मैंने ये लाया। मैं चाहता था शुरुआत में ये समझाता, लेकिन मैंने पहले आपका अपना तरीका समझाया, उसके बाद मैंने बताया कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, हो सकता है कि ये तरीका आपके लिए नया हो। गांव में देखते हैं ना जो रास्ता नहीं होता है तो एक होता है ना जिसको बोलते हैं लोग पगडंडी बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलो अपने गांव की भाषा में बोलते हैं आरी, है ना। तो चलते चलते उस पर जितने घास पात होते हैं खत्म हो जाते हैं और रास्ता बन जाता है। तो रास्ता बनने के बाद चलना बड़ी आसान होता है, लेकिन जब याद कीजिए जब कोई व्यक्ति उस रास्ते पर शुरू में चला होगा कितना मुश्किल हुआ होगा। तो रास्ता बना हुआ है उस पर चलने बहुत आसान है, लेकिन जब आपको नया रास्ता दिया जाता है शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन बाद में भी आपके लिए क्या बनेगा फिर आसान हो जाएगा। समझ रहे सब बच्चे। तो ये बात को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ये मेरा कॉन्सेप्ट ये समझाना था मुझे, लेकिन मैंने इसके लिए आपको पहले ये समझाया, उसके बाद देन ये समझाने का प्रयास किया हूं। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज आप इसको एक बार नोट कीजिए और अगले प्रश्न के लिए आप लग जाइए। हमने यहां पर अपने मन से एवरेज को एज्यूम करना होता है, और एज्यूम करने के बाद कौन ज्यादा और कौन कम दिया उसको हिसाब किताब करके लास्ट में उसको एडजस्ट करना होता है, और वही एडजस्ट करने के बाद उसका एक्चुअल एवरेज कहलाएगा। एक्चुअल एवरेज वही कहलाएगा लास्ट वाला। ठीक है बाबू लोग, वेरी गुड। जैसे एक क्वेश्चन में और लेके देखता हूं, एक क्वेश्चन और। यहां तक किसी बच्चों को समझने में कोई तकलीफ? सोवियत चलिए, एक क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर हमारा अगला प्रश्न, और मैं बहुत जल्दी आपको लेकर क्वेश्चन आ रहा हूँ। कुछ बेसिक चीजें जो आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर रेलिवेंट होगा,
लेकिन शुरुआत में नहीं, बल्कि 1-2 वीडियो के बाद ही। समझिए, मैं क्वेश्चन उठाता हूं, सपोज यहां पर ये लेता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई संख्या ले लेते हैं हम लोग 9, एक संख्या और ले लीजिए, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या मैंने एज्यूम कर लिया है। दोस्तों इसका मैंने पूछा आपसे एवरेज, तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो सबको जोड़िए और 10 से डिवाइड कर दीजिए, वो भी आपका सही तरीका है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। मैं चाहता हूं इसको सेकंड मेथड जो आपको मैंने सिखाया अभी जस्ट, उसका इस्तेमाल करें और इसके क्वेश्चन आंसर लाने का प्रयास करें जल्दी से। एवरेज हमें निकालना है, एवरेज हमें निकालना है। तो अपने मन से कोई भी एक ऐसी राशि ढूंढो, अपने मन से कोई भी एक ऐसी राशि ढूंढो जो इनके बीच में कोई आता हो और जिसके लास्ट में आपको एक 0 अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? काम करने में आपके लिए आसान रहेगा, घटाने उठाने में। तो आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ पर एवरेज हम लोग 50 ले सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? मैंने एवरेज अपने मन से 50 मान लिया, इसका एवरेज मैंने 50 एज्यूम कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह कि मैं 10 व्यक्तियों के बीच में एक पार्टी किया और पार्टी करने के दरमियान में सबका एवरेज खर्च मैंने माना कि 50-50 रुपया लगेगा। लेकिन कोई दिया है 43, कोई दिया 45, कोई दिया 47, जो कम दिया उसको ध्यान रखिए कौन कितना कम दिया है। हमें लेना था कितना? 50-50 सबसे। कोई व्यक्ति हमें 55 दिया, वह ज्यादा दिया है, मतलब वो भी ध्यान रखना पर ज्यादा जो देगा उसको प्लस करेंगे, जो कम देगा उसको माइनस करेंगे। और लास्ट में उसको हम क्या करेंगे? सेटलमेंट करने के लिए कि माइनस रहे या प्लस रहे, जितना संख्या हो सब पर डिवाइड कर देंगे और जो भी प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, हमें इस्तेमाल करके आंसर को लाने का प्रयास करना है। जल्दी से दोस्तों फटाफट। इसी प्रकार से अगर आप बनाते चलते हैं मैथ्स, और देखो मैथ्स एक ऐसा चीज है जो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस अगर आपका शानदार है और प्रैक्टिस आप अपने नहीं छोड़े हैं, कितना हो अच्छा मैथ्स में आपका कमांड है, लेकिन प्रैक्टिस अगर नहीं है आपका ना, तो फिर मैथ्स आपका 2 महीना 3 महीना 4 महीना अगर रहेगा आपके पास, फिर निकल जाएगा। वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस आपका कितना जबरदस्त है। बस उसके साथ ट्यूनिंग बना कर रखो आप, है ना। 44 आया, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मैं थोड़ा समय इसलिए दे रहा हूं कि आपको बनाना है, अपने से खुद से बनाइए, प्रयास कीजिए और फिर आंसर लाने की कोशिश कीजिए। ज्योत्सना कुमारी आइए, इधर गौर कीजिए सब बच्चे। आप ये समझिएगा कि मैंने जब एवरेज 50 मान लिया है, जब मैंने एवरेज 50 मान लिया है, तो एवरेज क्या है? प्रत्येक का हिस्सा मान लीजिए। ये सभी व्यक्तियों से मैं 50-50 रुपए लेना था, लेकिन यह व्यक्ति हमें दिया कितना? 43 रुपया। तो कम कितना दिया? 7। तो माइनस कर दो 7 रुपया कि हमको 7 रुपया या कम दिया है। यह कितना कम दिया? 5 रुपया कम दिया। यह कितना कम दिया? 3 रुपया कम दिया, 3। यह कितना कम दिया? 1। यह ज्यादा दिया ना, कितना? 3। यह ज्यादा कितना? 5। यह ज्यादा कितना? 9। यह ज्यादा 8, और यह ज्यादा 6, और लास्ट में भी है 9। यह हमें दिया है। अब देखो जो कटने वाला उसको काटते चलो, ढोने की जरूरत नहीं ना आपको। जो कटने वाला है ना बाबू लोग, उसको काट दो। तो यहाँ पर कौन कटने वाला है? 5 कटने वाला है, 5 यहाँ पे कटने वाला, 5 इसको हटा दीजिए, इसको कोई मतलब ही नहीं आवा यहाँ पर। और कोई है क्या? 3 और 3, हाँ 3 और 3 इस माइनस में है ना आपका, ये माइनस में बाबू लोग, ये माइनस में है। तो मैं 3 को यहाँ से हटाया और 3 को यहाँ से हटाया, ये भी हट गया हमारा। 7 अब 1 8 नहीं, 7 भी और यहाँ पर 1 8 भी, तो 8 से हटा दीजिए 8 को, क्या बोलते हैं, हट गया हमारे। अब जो बचा उस पर खाली काम करना है, पूरा सब होने की जरूरत नहीं है कि मैं सबको जोड़ते चल रहा हूं। अंतर जहां निकला बस काटते चले हो, और लास्ट में कुछ बचेगा आप उसको हिसाब किताब कर लो भाई। तो यहां पर देखिएगा 9 और 6 15 बचेगा ना, 9 6 15, और 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 मैंने यहां पर लिख दिया। और कोई संख्या बच रहा है क्या बाबू लोग? और कोई संख्या में नहीं बच रहा है, और कोई संख्या नहीं बच रहा। 9 6 15 और 9 24 हो गया। लेकिन माइनस में क्या प्लस में है?
प्लस में है तो हम प्लस में ही छोड़ेंगे इसको। अब देखो संख्या कितना था हमारा 10 था, तो हम इसको क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे। मेरी बात समझे 10 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो 5 दूनी के 10 और 12 दूनी के 24 यह आएगा। अब ये 12 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता 5 दूनी के 10 और 2/5, बोलो हाँ या ना, ये हमारे पास आएगा। अब यह राशि को कहां सेटलमेंट करेंगे हम, उसमें। ये प्लस में है अगर तो मैं प्लस करूंगा, अगर माइनस में रहता तो माइनस करते। तो प्लस अगर हम करेंगे यहां पर 2.2/5 तो कितना पड़ेगा 52.2/5 इज द करेक्ट आंसर। आप लोग 44, 42, 48 ऐसे कुछ बोल रहा था, कैसे लाया था भाई लोग बताओ ना हमको भी थोड़ा। अपने से क्यों करना, जब हमें ये माइनस माइनस कट के सब प्लस में आ रहा है। देख रहे ना बाबू लोग, सोवियत संघ रूस 9 6 15 9 24। देखो मैं यही समझाता हूं कि आपको समझिए ज्यादा, और समझने के लिए देखिए किसी भी स्टूडेंट के पास 4 स्किल होना चाहिए, वो तभी एक जेन्युइन स्टूडेंट कहलाएगा। 4 अगर स्किल है तो फिर आप में वो स्टूडेंट का परिपक्वता जो है ना वो आप में अवेलेबल है। पहला स्किल होता है लिसनिंग स्किल, वो आप पहले सुनना पड़ेगा, टीचर क्या बोर्ड पर बोल रहा है सुनना पड़ेगा। लिसनिंग स्किल आपको बहुत तगड़ा होना चाहिए, ध्यान से सुनो पहले, है ना। लिसनिंग के बाद क्या हो गया स्पीकिंग स्किल, आपको बोलने भी आना चाहिए। जब मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, आप बोलेंगे नहीं तो फिर कैसे मालूम चलेगा मेरे को। पहला लिसनिंग स्किल, दूसरा स्पीकिंग स्किल, बोलना है। और बोलने के बाद जो समझ में आ गया फिर उसको क्या करना है, लिखना है, ये हो राइटिंग स्किल, तीसरा स्किल हो गया। और घर जाकर लास्ट में उसको क्या करना है, पढ़ना है। तो पढ़ने वाला कौन सा स्किल हुआ, रीडिंग स्किल। 4 स्किल आपको सीखना होता है एक स्टूडेंट के जीवन में, 5वां स्किल नहीं है। 4 स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अगर 4 स्किल पर कमांड है तो यू आर जेन्युइन स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने जो समझाया अगर आप समझ जाते तब समझते जब बढ़िया सुनते, लेकिन हो सकता है सुनने में कुछ गड़बड़ किए हो। मैंने वही चीज शुरुआत वाला क्वेश्चन में बोला और अभी वही चीज मैं बोल रहा हूं कि आपको बस ये कोशिश करना है कि कौन कम दिया और कौन ज्यादा दिया है, इसका ध्यान रख लो आप। तो बोलेंगे सर कि 50 ही क्यों लिए, आपको कोई भी ले लो ना भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी सुविधा अनुसार मैंने 50 लिया था, हिसाब किताब करने में अच्छा रहेगा। तो 50 रुपया मैंने लिया, मैंने ये सोच के लिया कि 50 हमें सबसे लेना है, सबसे तगादा करना 50। लेकिन एक व्यक्ति के पास 50 नहीं था, पार्टी में नहीं खिलाएंगे उसको, खिलाएंगे लेकिन याद रखेंगे भाई तुम पर इतना ड्यूज है, हमको बाद में देना होगा। तो यह कितना कम दिया है 7 रुपया, यह कितना कम दिया है 5 रुपया। इसी प्रकार से हम सबका हिसाब किताब रख लिए हैं। यह व्यक्ति बेचारा 9 रुपये एक्स्ट्रा दिया है तो लास्ट में इसको 9 रुपये चुकाना होगा ना जी, ये हिसाब किताब करके। तो एक्चुअल हम यहाँ पर जब बात किए देखे तो जो ये एडजस्ट कर दिए, देखो -1 और -7, -8 कट गया, 5 और 5 कट गया, 3 और 3 कट गया, तो बचा हमारे पास कितना, ये 3 चीजें बची। तो देखो 9 6 15 और 9 24, ये देखो प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में, तो मैंने प्लस कर दिया। अब ये जो आया तो ऐसा नहीं कि 3 से ही डिवाइड करेंगे इसको। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये 3 को है ना तो 3 से डिवाइड करके 24/3 8 कर देगा, अब 8 को वहां घटा देगा सब, तो बोलेगा 42। मुंडुल है सब, अपने मन से कुछ नहीं करना है। जो बता रहे हैं ये भले ही 3 को जोड़ने के बाद 24 आया है, लेकिन डिवाइड होगा कितने पर, 10, पूरी संख्या पर डिवाइड होगा। 24 मैंने डिवाइड किया, हमारे पास इतना आया। लेकिन दोस्तों ये प्लस में आया, तो प्लस में आया तो प्लस करेंगे, माइनस में आता तो माइनस करते। सर इससे पहले एक एक्स्ट्रा बढ़ा के बोले थे आपको माइनस वाला में, सर जैसे 2 हाँ, अब माइनस अगर रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ बाबू आपको कि अगर यह 50 - 2.2/5 हो, ये ऐसे रहता है। माइनस केस में बढ़ा के हम काम करते हैं, प्लस में कुछ नहीं करना। मान लीजिए 50 रुपये आपको दिए हैं, 2.5 रुपया और दे दिए, तो 52.50 पैसा होगा कि नहीं होगा। अगर 50 रुपये पहले से आपके पास था, 2.5 रुपया और दे दिए, तो 52 रुपये 50 पैसा हो जाएगा। घटाएंगे उसमें, नहीं घटाएंगे। लेकिन आपके पास 50 रुपया है और 2.5 रुपया हम निकाल लिए, तो घटाना पड़ेगा आपको। तो उसमें मैंने बोलता हूं आपको क्या कि देखो 50 में से 2 नहीं घटाएंगे, उसको 3 घटाओ, 3 बड़ा कर दो, ये पूरा राउंड ऑफ कर दो, 3 हो जाएगा। तो 50 - 3 कितना आ जाएगा, 47। और 5 में से घटाएंगे 2 तो कितना आ जाएगा, 3/5। ये आंसर। ये माइनस केस में एप्लीकेबल होगा, प्लस केस में जो चीज है आपको ऐड करना है। जैसे मैं अगर आपसे यह कहता हूं, सपोज यहां पर
कि 98 माइनस और यहाँ पर मैंने दिया आपको 7 8/9 ऐसे दिया, घटाना इसको है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए ना कि 98 में 7 नहीं बल्कि 8, 98 माइनस 8 यानी कि 90, 9 माइनस 8 मतलब कितना 1/9 आंसर। अब बच्चे क्या करते हैं मालूम, इसको गुना करेगा फिर इसको जोड़ेगा, वैसे करेगा 98 करेगा फिर 9 से 63 अब 8 71/9 करेगा, फिर यहाँ पर इसको गुना करेगा है ना जी, माइनस 71 करेगा बटे में 9 करेगा, उतने में 1-2 क्वेश्चन बच्चे लोग बना के आगे निकल जाएगा। तो समय आपको बचाना है, यहाँ पर क्या करना है, समय को आपको बचाना है। तो बचाने के लिए मैंने आपको बताया क्या कि दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको करना है कि इसमें से ये घटाना है। तो 7 को नहीं बल्कि 7 को हम लोग 8 समझेंगे, अगर 8 है तो 9 समझेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ सपोज 100 माइनस 19.5/13, मुझे ये घटाना है, तो गुना मत करो आप, 100 में से क्या घटाना 19 मत समझिए, उसको क्या समझेंगे हम लोग 20। तो 100 में क्या 20 कितना बचेगा 80 और 13 माइनस 5 8/13, यही आंसर होगा। ऐसे में बताऊंगा जब हम सिंपलीफिकेशन जब पढ़ेंगे, सिंपलीफिकेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण, वहां पर तमाम ऐसी कई चीजें आपको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज जो दोस्तों हमने पढ़ा वहां पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह हम लोग एवरेज में निकालने के लास्ट में 2 चीजें मैंने सिखाया है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको बताया क्या कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पर बेस्ड अगर प्रश्न पूछता है, और पूछता ही है दोस्तों एग्जाम में, आप उसे इग्नोर करके नहीं जा सकते एग्जाम में, वहां से 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और सेकंड में मैं आपको लेके चला हूँ सेकंड टाइप में डेटा पर बेस्ड, है ना, 5 संख्याओं का 8 संख्याओं का इस प्रकार से अगर डेटा दिया रहेगा उसका औसत निकाले। इसमें आपको कह देगा क्या कि प्रथम इतना संख्याओं का औसत इतना है, अगले 3 का औसत इतना है, तो अगले 2 का औसत कितना होगा जबकि पूरा का औसत दिया रहेगा। मैं आपसे यह कहता हूँ पूछेगा क्वेश्चन में क्या कि प्रथम 3 लगातार संख्याओं का औसत इतना दिया हुआ है, अगली 2 संख्याओं का औसत इतना है, तो अगली 3 का औसत क्या होगा जबकि पूरी संख्याओं का औसत हमारा इतना है। ये क्वेश्चन आपको दिएगा, तो मैं इसके बारे में बात करता हूं हम लोग अगले क्लास में। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा दोस्तों इस पर बेस्ड होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।